गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ साइंस में आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे चेंजेस होते क्या हैं। फिज़िकल और केमिकल तो टाइप है चेंजेस के, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर चेंजेस। चेंज का मतलब होता है बदलाव। हमारे चारों तरफ जो भी सब्सटेंसेस हम देखते हैं उनके अंदर जब कोई बदलाव आता है, उनकी फिज़िकल स्टेट में या उनकी केमिकल स्टेट में कोई चेंज आता है, उनको बोलते हैं चेंजेस। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, कि खाना बनाते हैं, हम सब्जी बनाते हैं तो जो सब्जियां कच्ची होती हैं वो पक जाती हैं, यानी कि उनकी स्टेट में चेंज आ गया है, कुछ ना कुछ चेंज आया है उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ये एक तरह का चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड। इसी तरह मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो है वो सॉलिड होती है, जैसे ही वो मेल्ट होती है तो वो लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी एक चेंज आ रहा है, उसकी स्टेट में सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। इसी तरह जब रेन के अंदर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे आयरन नेल को रख दिया, तो उसके ऊपर जो है जंग लग जाती है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन जब होती है आयरन के किसी ऑब्जेक्ट की, उसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं, उसके ऊपर ब्राउन सा पाउडर जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, चेंज। इसी तरह और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम चेंजेस के, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, आइस का मेल्ट होना, या फिर वाटर का वेपर बनना, या ये भी बोल सकते हैं कि हमने सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया। तो ये सारे चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। अब चेंजेस जो हैं ये कितने टाइप के होते हैं। चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फिजिकल चेंजेस की। व्हेन देयर इज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। कि किसी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स कलर चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, वापस उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस उन लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। तो ये होती हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस जो हैं इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे वेपराइजेशन ऑफ वाटर, पानी का वेपर बनना। इसी तरह और एग्जाम्पल हैं इनके, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट या शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर नमक या चीनी को घोलना। ये सारे फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। जब हम आइस को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है और वाटर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। अब आइस और वाटर इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूल तो सेम ही है, H2O का मॉलिक्यूल है आइस के अंदर भी और वाटर के अंदर भी, बस स्टेट चेंज हो रही है इनकी, कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। तो ये दिखाया गया है पिक्चर में कि वाटर के अंदर भी सेम मॉलिक्यूल हैं और आइस के अंदर भी सेम मॉलिक्यूल हैं, बस डिफरेंस क्या है, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर हैं और आइस के अंदर ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अदरवाइज मॉलिक्यूल दोनों में सेम है। तो इनके अंदर जो ये चेंज आता है, इस चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस उनकी स्टेट चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है सब्सटेंस की, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे लिक्विड से सॉलिड बन रहा है फ्रीजिंग करने से, और अगर इसी सॉलिड को, इसी आइस को हम दोबारा से इसकी मेल्टिंग करवा दे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही। पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ से वापस पानी बना सकते हैं। फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं। जैसे आइस को दोबारा हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इनको उल्टा किया जा सकता है। इनको बोलते हैं कि इनको रिवर्स कर सकते हैं हम, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये फिजिकल चेंजेस। तो ये फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइसक्रीम, चॉपिंग ऑफ वुड, वुड को काटना, बेंडिंग ऑफ ए वायर, वायर को मोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच को टूटना, ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल। इन सब के अंदर जो है कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा,
वही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल वही रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं बन रही। तो ये सारे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम ट्री के बार को, तने को काटते हैं तो हम देखते हैं कि जो ट्री था उसमें भी सेम मॉलिक्यूल थे और जो कटा हुआ पार्ट है उसमें भी सेम ही वुड के मॉलिक्यूल हैं, कोई नई चीज़ नहीं बनी है। तो ये किस तरह का चेंज आया है? फिजिकल चेंज। लेकिन जब इसी वुड को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो ऐश में, राख में बदल जाती है। अब राख के मॉलिक्यूल जो हैं वो वुड के मॉलिक्यूल से बिल्कुल अलग हैं। इस बार क्या हो रहा है? केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो उस टाइप के चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। तो in a chemical change, the chemical properties of a substance change and a new substance is formed. और जो केमिकल चेंज होते हैं इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता। यानी कि वापस से हम ऐश से वुड नहीं बना सकते, राख को वापस लकड़ी में नहीं बदल सकते। तो दीज आर नॉट रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल भी बोलते हैं इनको। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक तो फ्रेश लीव है हमारे पास, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसके अंदर के केमिकल चेंज हो जाते हैं, वापस ड्राई लीव को हम ग्रीन लीव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ये कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं केमिकल चेंजेस के, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, कुकिंग ऑफ राइस, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मीन्स दूध का दही बनना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इन सब को हम वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। तो इनको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। इनकी स्टेट भी चेंज हो रही है, केमिकल चेंज हो जाते हैं इनमें। तो अब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस बता सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस आर ए चेंज where only the physical properties of the substance change and no new substance is formed. Chemical change, a change where the chemical property of a substance change and a new substance is formed.